बिहार जमीन सर्वे पर पटना हाई कोर्ट का फैसला आया। उन्होंने क्या फैसला सुनाया, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले सारे लोगों के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोग का। अगर आपका ज़मीन है, आपका ज़मीन का सर्वे हो रहा है, आपका ज़मीन का सर्वे होगा, तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरी अपडेट इस वीडियो में बताएंगे और पूरा जानकारी देंगे, पूरा जितना क्या फैसला है, किस तरह से सुनाया उन्होंने, क्या करना होगा। अगर आपका पुराना खतियान है, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि उसका पुराना खतियान है तो उसका ज़मीन सर्वे होगा या नहीं होगा, क्या होगा। उसका दो खतियान बना लिया, कोई किसी और के पास नया खतियान है तो क्या करना होगा, पूरी जानकारी देंगे। दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या करना होगा, समझ पा रहे हो। ज़मीन का रसीद नहीं है तो क्या करना होगा, पूरी अपडेट आपको देने वाले इस वीडियो में, समझ पा रहे, बने रहिएगा। देखिए आपको करना क्या है, इसमें किस तरह से लेना। रसीद नहीं है, बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का खतियान जो है उसका पुराना खतियान है, तो क्या होगा, क्या करना है, पूरा इस वीडियो में कंफर्म करने वाले। एक एक चीज़, उसको ज़मीन पर जाना है, क्या करना, नहीं जाना, पूरा बताएंगे जानकारी, पूरी अपडेट स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सारे पॉइंट को मैं नोट डाउन कर लिया हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो सुनाया गया है फैसला, वो पूरा मैं नोट डाउन करके रखा हूँ। पूरी अपडेट आपको बताऊंगा, समझ पा रहे हो। तो पूरी जानकारी देने वाला। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक थोड़ा सा कर दोगे, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और पुराने हो तो धन्यवाद। और वीडियो को लाइक थोड़ा करो, मोटिवेशन थोड़ा बढ़ाओ, और कमेंट में अपना फीडबैक लिख दोगे, और कुछ पूछना हो वो भी लिख दोगे। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से पर्पट 2 और वंशावली के आधार पर फॉर्म और 3-1 फॉर्म दिया गया। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, समझ पा रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है ज्वाइन करना आप लोगों को, क्योंकि सर्वे के वेबसाइट पर जो फॉर्म दिया है वो बेकार फॉर्म है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए पूरी जानकारी देते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं आपको कि हाईकोर्ट का क्या फैसला है, पूरी जानकारी। देखिए मेरा वीडियो में हर दिन नया नया जानकारी लेके आता, क्योंकि मैं पूरी जानकारी अपडेट करके लेके आता हूं, समझ पा रहे हैं आप लोग के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है आप लोग के लिए। जैसे देखिए बिहार जमीन सर्वे पर पटना हाई कोर्ट का क्या फैसला था, समझिए। देखिए बिहार में भी जो ज़मीन सर्वे हो रहा है, बिहार में जो भी ज़मीन सर्वे किया जा रहा है, हो रहा है, तो बहुत सारे पुराने नियम जो है, पुराने नियमों को बदल दिया गया है। बहुत सारा देख लेना, पर डे अपडेट आते रहता है, हम भी पर डे वीडियो बनाते रहते हैं आप लोग के लिए। तो इसमें पुराने नियम में बहुत सारा चेंजेस हो गया है, बहुत सारा बदलाव किया गया है। क्या क्या बदलाव, बहुत ज़रूरी है आप लोग को जानना, क्योंकि नया चीज़ आता है तो आपको पता नहीं रहता, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। समझिए, ज़मीन से हाथ धोना पड़ सकता है आपको। जानकारी रखना जरूरी है, जमीन से रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोग को रखना है। क्लियर। तो चलिए आपको बताते हैं, एक एक स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहला क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ज़मीन है, ठीक है, मान लीजिए कोई ज़मीन है आपके पास, अगर आपके पूर्वज का ज़मीन है, मतलब मान लीजिए पूर्वज का ज़मीन है, खतियान है वो, समझ पा रहे हैं, पूर्वज का ज़मीन है, कोई भी खतियान है ज़मीन का, सिंपल के लिए समझ जाइए, समझ पा रहे हैं। और आपके पास रसीद भी है, ठीक है, या आपके पास ज़मीन का खरीदे हुए हैं, आप समझ रहे हैं, ज़मीन का मतलब किसी से खरीदे हुए हैं, तो उस ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर जरूर आपके पास होगा, दस्तावेज जरूर होगा उस ज़मीन का। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो देखिए इसमें करना क्या, पॉइंट टू पॉइंट में बताऊंगा। इसमें अगर आपका ज़मीन अवैध दखल है, अवैध दखल मतलब क्या हुआ, अवैध दखल यानी किसी और के नाम से है। अवैध दखल मतलब कि वो ज़मीन किसी और के नाम से वो ज़मीन है आपका, समझ पा रहे हो। तो क्या है, किसी और के नाम से, तो आपके पास ज़मीन का कब्जा है, समझ लीजिए आपके पास ज़मीन का कब्जा भी है, दखल कब्जा भी है। तो यानी कि आपके पास वो अवैध कब्जा वाला ज़मीन है, अवैध दखल है वो। क्लियर, इसका मतलब यही ना हुआ। तो अवैध दखल है ज़मीन, तो किसी और का नहीं, मतलब वो ज़मीन जो आप अवैध दखल किए हैं वो किसी और का नहीं है, समझ पा रहे हो, आप ही का है, लेकिन अवैध कब्जा किए हुए हैं उस ज़मीन पर, किसी के ज़मीन पर, किसी और का नहीं, समझ पा रहे हो। तो क्या ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ज़मीन का प्रकार ही अलग है, ज़मीन का जो है आपके पास जो है उसका अन्य प्रकार का वो ज़मीन है, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या होगा कि उस ज़मीन को आपको सर्वे कराना है, तो कैसे होगा, क्या करना होगा। बहुत सारे लोगों के पास इस तरह का ज़मीन होगा जो कि अवैध कब्जा किए हुए ज़मीन है, उसका क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो ज़मीन किसी और का है ही नहीं, समझ पा रहे हैं। तो उसमें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए उसके लिए। तो देखिए इसमें आपको पूरी जानकारी, पूरा अपडेट देते हैं आपको करना क्या चाहिए। रही बात ज़मीन की, खतियान की, रहा ज़मीन का खतियान का बात, कि अगर आपके पास ज़मीन का पुराना खतियान है,
ठीक है, पुराना खतियान आपके पास है और इस खतियान के आधार पर कुछ सोच रहे हैं आप। क्या सोच रहे हैं? आपके पास पुराना खतियान है और आप सोच रहे हैं कि इस ज़मीन का हम सर्वे करा लेंगे, तो आपके आगे की प्रक्रिया जो सोच रहे हैं कि इस आधार पर हो जाएगा, तो क्या इस आधार पर होगा? नहीं होगा। आप इस आधार पर ज़मीन का दावा करना सोच रहे हैं तो नहीं कर पाइएगा। समझ लीजिए, सिंपल सा बात। पूरा जो मैं जो बता रहा हूँ मैं नोट करके रखा हूँ, इस आधार पर आपका ज़मीन का नहीं होगा। आप उसका खतियान बना लिए हैं, आपके पास खतियान भी है, लेकिन वो अवैध कब्जा वाला ज़मीन है तो वो नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट का ये फैसला आ चुका है। समझ पा रहे हैं? तो ये नहीं हो पाएगा, ये चीज़ याद रख लीजिए। अब देखिए, इसमें पूरा अपडेट आपको देते हैं, पूरी जानकारी। और क्या, देखिए ये लॉ से रिलेटेड है, पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ। इस तरह का जानकारी कोई दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिल पाएगा। समझ पा रहे हो? कोई भी ऑथेंटिक पर्सन इस जानकारी को दे पाएगा, बाकी लोग नहीं दे पाएगा। आप लोग को यहाँ बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो आप उसी लोगों का देखिए जो एडवोकेट हो, जो अमीन हो, वो ही सही से जानकारी। और मीडिया कोई ऐसे मुंह उठा के आ गया है, वो सब नहीं दे पाएगा। समझ पा रहे? उस सब से दूर रहिए, उस सब का वीडियो को देखिए मत। समझ पा रहे? मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। मैं जो एडवोकेट है, जो अमीन है, जो मीडिया है, वो सबको देखिए, उस सबको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस। समझ पा रहे हो? क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि वो ऐसे ही यूट्यूब पर आ गया मुंह उठा के, फलना दाखिल खारिज, 50 को उसका दाखिले खारिज का नियम होते रहता है नहीं? तो बहुत सारा लोग आ गया है चैनल पर। समझ पा रहे हो? तो उस तरह का आदमी का वीडियो एकदम नहीं देखना है। क्लियर बता दिए आप लोग को, पूरा मैं एक्टिव हो चुका हूँ अब में। समझ पा रहे हो? जो आदमी किसी और के बारे में गलत सोचे, उसका वीडियो क्यों आप देखिएगा? समझ में आ रहा है ना बात? उसका तो दाखिले खारिज का नियम चलते रहता, फलना दाखिल खारिज का, ये 5 गो 10 गो नियम, 11 गो नियम, 5 गो नियम। समझ रहे हैं ना? एकदम नहीं देखना है उस सबका वीडियो। किसका देखना? एडवोकेट का, अमीन का, कोई सरकारी अमीन है, प्राइवेट अमीन है, या एडवोकेट है, या वो मतलब कोई भी जज है, या वो कोई भी मीडिया है। जो मीडिया कौन, जो चैनल में जो टीवी पर चलता है, वो सबको वीडियो फॉलो करना है, देखना है। समझ पा रहे हो? तो मैं एडवोकेट हूँ तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को लाइसेंस मिला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऑथराइज है, तो ऑथराइज पर्सन का ही देखना है। ऐसे यूट्यूब पर आ गया, बना रहा है, फलना चिलना, ये वो नहीं, उन सबको नहीं देखना है। आप लोग को सावधान कर दिए, समझ गए? आप देखिए, यहाँ पे आगे पॉइंट की बात कर रहे थे कि पुराना खतियान आप लोग का है, तो इसमें क्या होगा? पुराना खतियान जो है आपका क्या होना चाहिए, कैसे होगा, क्या करना होगा? बहुत सारे लोगों का इसमें सवाल है, बहुत सारे लोग कमेंट में भी हमको पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए सर, कैसे होगा। तो देखिए, पुराना खतियान आपका था, नया खतियान किसी और का है। मानिए कि पुराना खतियान जो था वो आपका था, लेकिन हुआ क्या, बाद में वो ज़मीन का नया खतियान किसी और को मिल गया, नया खतियान उसको मिल गया, तो उसका क्या होगा, कैसे होगा, उसको क्या करना चाहिए? जो अगर मानिए कि वो खतियान नया उसके पास है तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी है कि उसके पास पुराना खतियान, लेकिन उसी ज़मीन का किसी और के पास नया भी खतियान है, तो फिर ज़मीन सर्वे कैसे होगा? वीडियो में यही सब तो मेन पॉइंट है। ये सब जानकारी आपको सिर्फ इस चैनल पर मिल पाएगा। ऑथराइज पर्सन जो होगा वही दे पाएगा, कोई एडवोकेट हो गया, कोई अमीन हो गया, वही दे पाएगा। समझ पा रहे हो? मुंह उठा के कोई आ गया, वो नहीं बता पाएगा यहाँ पर, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के एकदम लाइक कीजिए। आप लोगों का साथ रहेगा तो कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बहुत लोग जल रहा है हमसे, 50,000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भाई, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, मेरा 50,000 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया। अब जल्द से जल्द 1 लाख का पूरा करो, जल्द से जल्द 1 लाख का पूरा करो। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बोलने ही भूल गए, 50,000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। आप लोगों को कंग्रेचुलेसन, आप लोग का थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, वीडियो को बहुत शेयर किया हुआ है, और आप लोगों का कृपा बना रहा हम पर। बहुत लाइक भी आप लोग किए हुए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं आप लोग। समझ पा रहे हैं? बहुत मेहनत आप लोग भी कर रहे हैं, इसका फल आप लोग को मिलेगा। जल्द से जल्द 1 लाख पूरा कीजिएगा आप लोग। हम वीडियो में लाइव आएंगे और सबका कमेंट पिक करेंगे भी। समझ पा रहे हो? सबका कमेंट लेंगे। देखिए, उसके बाद देखिए तो फैसला कोर्ट ने क्या दिया, क्या कहा, क्या फैसला कोर्ट का था कि इसका अगर नया खतियान बन गया तो उसका फैसला क्या था? तो उसका फैसला था, अगर मानिए आपका कोई त्रुटि है, आपका कोई गलती है, अब वो खतियान पुराना आपका था और नया खतियान किसी और के पास है और उसमें कोई त्रुटि रह गया, कोई गलती है, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा? बहुत सारे लोगों का इसमें सवाल है, क्या करना चाहिए?
तो देखिए आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा सुधार करने का, ये चीज़ याद रख लीजिए। अगर कोई त्रुटि रह गया तो सुधार आप नहीं कर पाइएगा, समझ लीजिए। लेकिन करते क्या, इसमें एक चांस है आपके पास। क्या चांस है? अभी भी आपके पास मौका है। अगर ऐसा बात है आपका ज़मीन था पर पुराना खतियान आपके पास है, नया किसी और के पास है, तो अभी भी आपके पास है मौका। आप क्या कर सकते हैं उसमें? आप अभी भी कोर्ट में जा सकते हैं। उस ज़मीन का जो पुराना खतियान आपके पास है, नया किसी और के पास खतियान है उस ज़मीन का, तो कोर्ट में जाके आप उस ज़मीन का केस कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? विवाद को लेकर जा सकते हैं और केस को फाइल कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? अब फाइल करने के बाद क्या होगा, और उसके बाद अपनी ज़मीन को आप अपने नाम करा सकते हैं और ज़मीन को वापस ले सकते हैं कोर्ट के थ्रू। समझ पा रहे हैं? अगर आपके पास पुराना खतियान है तब। समझ पा रहे हो? लेकिन अब समझने की बात क्या है यहाँ पर, समझिए बात को। क्या समझना है आपको? आखिरकार खतियान कौन सा होगा, ये भी सवाल उठ रहा है कि आपके पास जो पुराना खतियान था वो होगा या नया खतियान होगा, कौन सा होगा? ये आप सोच रहे होंगे कि पुराना खतियान ही हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर देखिए क्या होगा, नया खतियान से होगा। आपका नया खतियान आपको मिलेगा। पुराना खतियान तो वो खत्म हो गया, नया तो किसी और का बन गया, लेकिन फिर से आपको नया खतियान मिलेगा। समझ पा रहे हो? फिर से जो नया खतियान आपका बने, वो जो नया खतियान उसके पास बना था वो नहीं, फिर से आपका फिर से नया खतियान बनेगा। कोर्ट का जब फैसला आएगा तो फिर से आपका नया खतियान बनेगा। समझ पा रहे हैं? जो कि वर्तमान में अभी नया खतियान, इसके बाद जो नया खतियान आपका बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आप उसके आधार पर ज़मीन का दावा कर पाइएगा। समझ पा रहे हैं? कोर्ट के आधार पर ज़मीन का दावा कर सकते हैं और ज़मीन अपने नाम करा सकते हैं आप। समझ पा रहे हैं? क्लियर आ रहा है समझ में जानकारी? जो ज़मीन का खतियान आपके पास है और किसी और के भी पास है, उसके पास नया खतियान है, आपके पास पुराना खतियान है, तो आप यहाँ पर किस तरह से ले सकते हैं? कोर्ट में आपको केस फाइल करना होगा, उसके बाद कोर्ट से फैसला आएगा, फिर आपका नया खतियान बनेगा, पुराना खतियान नहीं, नया खतियान बने, उस आधार पर फिर आप ज़मीन का दावा कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? जो नया खतियान बनेगा उसके आधार पर आपका ज़मीन का दावा होगा, नो कि पुराना खतियान के आधार पर आप दावा नहीं कर सकते। ये चीज़ समझ लीजिए आप। क्लियर? समझ में आ रहा है जानकारी? और देखिए आगे फिर देखिए इसमें आपको अपडेट हम देते हैं, आपको इसमें बताते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट में क्या है, अगला पॉइंट को समझिए। क्या कह रहा है, यहाँ पर किसी का रजिस्ट्री है, समझो कोई रजिस्ट्री कराया हुआ है, ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिया है, उसके पास सेल डीड है, लेकिन क्या है यहाँ उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ, उस ज़मीन का वो दाखिल खारिज नहीं करवाया है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, बोले थे ना दाखिल खारिज से रिलेटेड बताएंगे, तो आपको घबराना नहीं है ज़मीन सर्वे में कि यार आपका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, मेरा ज़मीन सर्वे कैसे होगा। नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दाखिल खारिज नहीं हुआ तो फिर भी नहीं घबराना है। समझिए, दाखिल खारिज नहीं है तो दाखिल खारिज करवा लें, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भर के आपको दे देना है भाई। बहुत सारे लोग डाउट है मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ, हम सर्वे फॉर्म क्यों भरें? नहीं, आपको सर्वे फॉर्म भरना है और भर के जो आपके पास पेपर है, आपका डीड वाला सेल वाला है तो सेल डीड वाला भर के दे दीजिए, जो आपके पास पेपर है वो पेपर भर के दे दीजिए। आप ज़मीन सर्वे आप कराइए। समझ पा रहे? ये चीज़ क्लियर रख लीजिए आप लोग, ये डाउट नहीं रखना है। उसके बाद देखिए बहुत सारे रजिस्ट्री के साथ उसका जो है कब्जा होना चाहिए। देखिए दाखिल खारिज नहीं करा, लेकिन यहाँ हो रहा है उस ज़मीन पर आपका कब्जा होना चाहिए। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। समझ पा रहे? दखल कब्जा होना चाहिए ज़मीन पर। उसके बाद क्या, किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए उस ज़मीन पर। कोई आके दावा न ठोक दे उस ज़मीन पर किसी तरह का। अगर कोई दावा ठोक रहा है, कोई ऑब्जेक्शन डाल रहा है, तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है। समझ लीजिए इस चीज़ को, पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं जो भी फैसला आया है हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद देखिए किसी का अवैध दखल है उस पर। समझ पा रहे हैं? और अवैध दखल वाला जो को सावधान हो जाना है। समझ लीजिए, अगर अवैध दखल किया है तो अवैध दखल वाला सावधान हो जाइए। समझ रहे? देखिए अवैध दखल वाले सावधान हो जाना है। भूमि सर्वेक्षण में ज़मीन उसका छीना नहीं जाएगा, लेकिन होगा क्या, समझिए, उसका ज़मीन उसके हाथ से छीनेगा नहीं, तो होगा क्या, सिर्फ यहाँ पर पुराने जो ज़मींदार हैं, जो पुराना ज़मींदार उस ज़मीन का था, पहले जो ज़मींदार था उसी के नाम पर वो ज़मीन का कागज़ बनेगा, नए के नाम पर नहीं बनेगा। क्योंकि अवैध दखल आप किए हुए हैं किसी के ज़मीन का, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ज़मीन आपके नाम से हो जाएगा। वो जिसका पुराना था, ज़मींदार जिसका था, उसी के नाम से वो खतियान बनेगा ज़मीन सर्वे में। क्लियर? समझ में आ गया? अब अवैध किए हुए उससे कोई मतलब नहीं है, कितनों साल किए हुए उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे 12 साल 13 साल 14, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है उससे। उसके बाद देखिए किसका दर्ज होगा, जो पुराना मालिक था उसी का नाम दर्ज होगा, खतियान बनेगा। ये हाई कोर्ट का फैसला है। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट था,
वो क्लियर हो गया। और इसका अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे हम बाद में, समझ गए। उसके बाद देखिए, अब सरकार को निर्देश दे दिया गया कि कोई भी मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। सरकार ने निर्देश दिया है कोई भी मामला उसको पेंडिंग में नहीं रखना है, समझ पर उसका जल्द से जल्द निपटारा कीजिए। चाहे वो दाखिल खारिज हो, चाहे वो ज़मीन का रजिस्ट्री हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई पेपर में गड़बड़ी को सुधार के लिए अप्लाई किया, किसी प्रकार का उसको जल्द से जल्द निपटारा करना, नहीं तो फिर कार्रवाई होगा ऑफिसर पर। समझ पा रहे हो, सीओ पर होगा, कर्मचारी है तो कर्मचारी, कोई भी है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे सरकारी अमीन है, किसी को भी पर कार्रवाई कर दी जाएगी। समझ पा रहे हो, अगर वो जल्द से जल्द नहीं कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए कितना महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है इस वीडियो में, समझ पा रहे हो, इतना महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है कहीं। उसके बाद देखिए, यदि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाए तो आपका रसीद भी तो नहीं कट रहा होगा, ये चीज़ जब समझ रहे हैं। अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो आपका रसीद भी नहीं कट रहा होगा, क्लियर। उसके बाद क्या, ऑनलाइन आवेदन आप करके दाखिल खारिज करवा लीजिए, क्योंकि दाखिल खारिज बहुत आसान है। वहाँ पर सिर्फ आपको सेल डीड के वाला लोड करना है, आपका हो जाएगा। घर बैठे आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं, समझ पा रहे हैं। और देखिए, लेकिन दाखिल खारिज अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका दावेदारी खत्म नहीं होगा, उस पर दावा आपका खत्म नहीं होगा। दावा आपका है, बस आपको सिर्फ उस पर दखल कब्जा होना चाहिए और उस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं उस ज़मीन पर, क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, बहुत अभी इसमें अपडेट और भी बाकी जो आप लोग को बता रहे हैं, टाइम बचेगा तो कमेंट भी आप लोग कर लेंगे। देखिए उसके बाद क्या है, सो समझिए, यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझिए। अभी पूरा दाखिल खारिज का पूरा अपडेट मैं दे रहा हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद क्या है, ज़रूरत पड़ने पर, समझिए पॉइंट को समझिए। यहाँ ज़रूरत पड़ने पर सर ज़मीन पर भी घूमकर अपनी ज़मीन की चौहद्दी को बताना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ गया है तो आपको ज़मीन का जो है सरजमीन पर जाके आपको चौहद्दी को बताना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कि ये देखिए पूरब में फलना है, पश्चिम में फलना है, दक्षिण में चिलना है, इधर खलना है, समझ पा रहे हो, तो वो आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि वो जो सर्वे टीम आएगा उसको क्या पता कि आपके ज़मीन के बगल में किसका चौहद्दी क्या है नहीं है। आपको वहाँ पर ज़मीन पर जाएंगे तो ज़मीन का अगर मानिए 4-5 कड़िया इधर उधर हो गया तो फिर दिक्कत, कहाँ आपका आरी जा रहा है, सिकड़ कहाँ तक आपका जा रहा है, कहाँ तक आपका ज़मीन है, उसको सर्वे टीम को क्या पता। वो तो पर डे किसी किसी का सर्वे करते रहता है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक करोगे भाई, थोड़ा सा मोटिवेशनल बढ़ाओगे, थोड़ा सा लाइक कर दो वीडियो को ताकि मोटिवेशनल बढ़े, समझ पा रहे हो। थोड़ा सा बढ़ाओगे लाइक को। देखो बता ही रहे थे कि ज़मीन का जब सर्वे करने आएगा तो वहाँ पर आपको अपना ज़मीन का बढ़िया से जाइए, नहीं तो 4-5 कड़िया इधर उधर हो जाएगा। बाद में बोलिएगा सर आप बताए नहीं थे, समझ पा रहे। और उसको अपना चौहद्दी भी बताइए कि ये फलना सिंह, फलना शाह, फलना मोदी, फलना बर्नवाल, फलना चिलना जो है वो आपको कर देना है। उसके बाद देखिए अपनी ज़मीन को मेड़ को ठीक ठाक बना दें। अभी आप लोग क्या कीजिए, मेड़ समझ रहे हो, जो आरी रहता है ज़मीन पर जो मेड़ रहता है उसको सही से कर दीजिए, उसमें कोई हेर फेर नहीं। बहुत सारे लोग क्या करता है, आरी को काट के देता है, 2-3 कड़िया इधर उधर कर, नहीं वो नहीं करते, फिर ज़मीन सर्वे में दिक्कत हो जाएगा। आरी को सही से उसको करके रखिए ज़मीन सर्वे होने से पहले, ये चीज़ याद रख लीजिए। ये सब टिप्स अभी आपको पहले से दे रहे हैं। पूरा ज़मीन का आरी सही करवा लीजिए, नहीं तो ज़मीन का नापी करवा लीजिए, देख लीजिए कि ज़मीन सही है नहीं, क्योंकि सर्वे में एक बार हो जाएगा तो बाद में फिर वो बड़ा मुश्किल होता है सुधरने के लिए, फिर कोर्ट में ही मामला जाके लटकता है। इसलिए आपको बता दे रहे हैं, समझिए ये चिप। हर चीज़ में पर डे वीडियो में लाता किस लिए हूँ, आप लोग को सावधान करने के लिए, नई नई जानकारी देने के लिए। जो नया अपडेट कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, लोअर कोर्ट का जो फैसला आता है उसी के लिए वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए, समझ पा रहे हो, ताकि आप लोग को भी जानकारी हो ज़मीन से रिलेटेड। उसके बाद देखिए अब उसे क्या करना, सीमांकित कर देना है, सीमांकित उसको कर देना है। वो जो आरी करेंगे उसको सीमांकित कर देना है, समझ पा रहे। जब सिकड़ चलावेगा तो ज़मीन सर्वे में जो सर्वे टीम आएगी, जब वहाँ से स्पेशल जो सर्वे टीम का अधिकारी अमीन रहेंगे, उसका सर्वेयर टीम का जो आपका कानूनगो रहेंगे, तो उसके सामने जो नापी होगा तो वो अच्छे तरीके से हो पाए। बहुत सारे लोगों का आरी गड़बड़ है, क्या बता मैं, ये सब चीज़ जो है कोई चैनल पर आता है, कोई बताता है आप लोग को कि आरी को सही कराइए। ज़मीन पर जाके चौहद्दी को सही से आपको बताना सर्वे टीम को, फिर उसका आरी अभी से आप सही कर लीजिए ज़मीन सर्वे होने से पहले। उसमें अगर मिट्टी लगता है मिट्टी देके आरी को मोटा कीजिए, या उधर मिट्टी लगता है तो उधर दिए, वहाँ बढ़ाइए मत, जितना है उतने में रखिए, समझ पा रहे हैं। आपको पता है कि आपको यहाँ तक है तो उतने तक करना, ये नहीं कि फलना वाला 2 कड़िया घसका दें हम,
2-3 कुदाल चलावें और इधर से उधर कर दे, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो जमीन आपका आजीब होगा वहीं पर करके रखना, अगर वो करके रखा है तो नापी करके उसको पीछे कीजिए, नहीं तो बाद में नापी में आपका जमीन दिक्कत हो सकता है। सो बता रहे हैं आप लोग को, समझिए चीज़ को। करेगा तो नक्शा से, और जमीन जाएगा कहाँ, सर्वे टीम तो भी देखेगा, लेकिन तब सर्वे टीम को बता दीजिए कि मेरा आरी इधर उधर घसका हुआ है। समझ पा रहे हो, अगर जमीन का आरी इधर उधर घसका हुआ तो उसको तो आपको बताना पड़ेगा वहां पर जाके कि देखिए दो कुदार ये कि इधर मिट्टी भर दिया है। बहुत सारे लोगों का ये समस्या आया हुआ है, समझ पा रहे हो, इसलिए बता रहा हूं ये वीडियो से कितना सीख मिल रहा है आप लोगों को, देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए, अगर देखिए मिट्टी 2 कुदार उधर भरने की जरूरत है, भरिए, छोड़िए नहीं मानेगा तो सर्वे टीम को आपको बताइए, बताना पड़ेगा आपको जिसमें जमीन सर्वे होगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, जमीन का विवरण चौहदी के साथ परपट 2 में खेसरावर भरकर शिविर में जमा कर दें। देखिए जमीन का जो भी आपका विवरण है, खाता खसरा रकबा, जमीन का किस्म, जमीन का लगान, जमीन की रैयत का नाम, उसके पिता का नाम, जितना भी है रकबा, सारा चौहदी उदी भर के उसको परपट 2 के साथ भर के वहाँ जमा दे दीजिए। परपट 231 वंशावली के आधार पर फॉर्म और बंटवारानामा अगर आप अपने नाम से करवाना चाह रहे हैं तो, समझ पा रहे हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरा फॉर्म भरने का पूरा एक वीडियो आएगा, मैं समझ पा रहा हूँ, बनाऊंगा आप लोग के लिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर वीडियो बना दीजिए, बना दूंगा, समझे, बहुत जल्द ही वीडियो आएगा इसका, पूरा फॉर्म का बना। उस वीडियो को एकदम पूरा लाइक करना है आप लोग को, समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग गलत फॉर्म भर रहे हैं तो इसलिए इसका स्पेशल वीडियो आएगा। उसके बाद देखिए सब घोषणा पत्र जो है परपट 2 को ही बोला जाता है, ये जानते हैं आप लोग। निम्न कागजात को संलग्न करना, क्या क्या कागजात संलग्न करना समझिए। जमाबंदी संख्या की वो वहाँ पर भरना है आपको, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति देना, अगर जमाबंदी संख्या के विवरण को देना है, मालगुजारी की छाया प्रति देना, यदि उपलब्ध है तो खतियान की नकल दे देना, खतियान है तो, या खतियान नहीं है तो आपका डीड है यानी कि आपका केवाला है तो केवाला दे देना है, समझ पा रहे हैं। और जमाबंदी वाला भी प्रति है तो वो भी दे दीजिए, मालगुजारी रसीद है तो वो भी दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई एक पेपर खतियान या तो केवाला, समझ पा रहे। यदि है मालगुजारी रसीद तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत से लोग घबरा सर हमारे पास मालगुजारी रसीद नहीं है, जमाबंदी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दे दोगे तो अच्छा रहेगा, ये बता रहे हैं, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या जानकारी समझो यहाँ, अगला है मृत जमाबंदी, समझिए यहाँ मृत जमाबंदी रैयत। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि और मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति। अगर मानिए वो ज़मीन आपके दादा परदादा के नाम से था, उसी के नाम से वो जमाबंदी अभी भी है, उसी के नाम से, तो उसका देखिए वीडियो चैनल पर बना हुआ, कल ही हम बनाए हुए हैं कि अपने नाम से आप कैसे जमाबंदी कराइएगा, अपने नाम से वो ज़मीन कैसे कराइएगा। वीडियो का नहीं होगा, लिंक मैं दे दूंगा, जब बचेगा लास्ट में 10 सेकेंड 20 सेकेंड तो मैं दे दूंगा, उस वीडियो को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अब अपने नाम से कैसे कराइएगा, समझ पा रहे हैं, मृत व्यक्ति का जो भी है उसको कैसे अपने नाम से जमाबंदी आप कराइएगा, समझ पा रहे हो। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, कल ही वीडियो वो बनाए हुए हैं, अपने नाम से ज़मीन को कैसे, उसमें लिखा हुआ है अब अपने पूर्वज की ज़मीन अपने नाम पर कराएं, ऑनलाइन दाखिल खारिज भी कराएं, पूर्वज के नाम से अपने नाम से ऑनलाइन दाखिल खारिज करा सकते हैं आप, समझ पा रहे हैं। उसका वीडियो बना, पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए वीडियो, 28 मिनट का वो वीडियो है, पूरी जानकारी उस वीडियो में है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए उसका क्या देना होगा, कब मरा उसका डेट और मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र दोगे तो उसमें सब कुछ रहेगा, उसमें सब कुछ लिख देना है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, आवेदक या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र। देखिए आप जो मृतक आदमी जिसके नाम से जमाबंदी है तो आप उसका लग रहे हैं तो उसका आपको प्रमाण देना होगा कि आप उसके कैसे लग रहे हैं, तो मृत्यु प्रमाण पत्र देंगे तो उसमें तो हो ही जाएगा, शपथकर्ता में आपका भी नाम रहेगा, तो आप अपना आधार कार्ड देंगे। अगर पिताजी है तो पिताजी का नाम रहेगा, पिताजी का मृत्यु हो गया, दादाजी रहेगा तो पिताजी का आधार कार्ड लगाना होगा, समझ पा रहे हो। तो साबित हो जाएगा वो उसका बेटा है और मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दोगे, तो वही प्रूफ उसको देना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोल रहा है कि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति। सक्षम न्यायालय मतलब कोर्ट का कोई आदेश है, कोर्ट का जजमेंट कॉपी आपके पास है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, अगर उससे कोई आदेश मिला हुआ है तो वो सबसे ऊपर है, समझ लीजिए, उससे ऊपर कोई नहीं, चाहे वो खतियान रहे, चाहे वो डीड रहे, उससे भी ऊपर उसका है आदेश है। अगर वो आपको आदेश मिला है कि ये ज़मीन आपका है, वहाँ से फैसला मिल गया किसी तरह का आदेश, तो उसका प्रति आप लगा दीजिए, आदेश की कॉपी, समझ पा रहे हैं, कोर्ट का अगर उपलब्ध है तो, समझ गए, क्लियर। उसके बाद देखिए
रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3-1 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। आप अपने वंशावली 3-1 फॉर्म के साथ शिविर में जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन कोई भी मोड में आप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? देखिए इसमें एक चीज़ और समझिए, इसमें बहुत सारा जानकारी हट के है, बाकी वीडियो से जानकारियाँ हट के आपको मिल रहा है। देखिए क्या करा है कि प्रपत्र 7 एवं LPM मिलने के बाद ठीक से जाँच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दर्ज करें। समझ पा रहे हैं? आप जो भरे हुए उसको अच्छे तरीके से जांच कर लें। प्रपत्र 7 LPM मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे, गलत अगर हो गया है तो प्रपत्र 8 आपको भरना होगा और आपको 3 मौका दिया जाएगा सुधारने का। समझ पा रहे हैं? 3 मौका आपको जरूर मिलेगा। तो उसमें उसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए कुछ चीज़ गलत आप भर दिए, खाता खसरा नाम रकबा कुछ भी आप गलती भर दिए चौहदी, तो बाद में प्रपत्र 8 आपको भरना होगा और उसके बाद उसको सुधार करवा सकते हैं। बीच में ही करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? आपको लग रहा है पहले फॉर्म भर दिए हम गलती भर दिए, तो आप प्रपत्र 8 भर के दे दीजिए, उसमें सुधार हो जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट में क्या है ये समझिए। सुनवाई के दौरान स्वसमय, देखिए सुनवाई के दौरान आपको यहाँ पर स्वसमय जो है ना उपस्थित रहना चाहिए। जहाँ पर आपको सुनवाई होगा वहाँ पर आपको उपस्थित रहना चाहिए। देखिए क्या करा है, सुनवाई के समय स्वसमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। कोई भी चीज़ वहाँ पर ज़मीन सर्वे हो रहा है तो वहाँ पर अपना यहाँ से मेरा यहाँ से वहाँ वो रखना है, और किसी तरह का कोई सुनवाई हो रहा है कोर्ट में तो वहाँ पर भी अपना पक्ष आपको रखना है। समझ पा रहे हैं? उसके बाद देखिए प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जाँच करें, गलती होने पर प्रपत्र 14 में आपत्ति दायर करें। देखिए क्या कह रहा है, प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले, मानचित्र से जांच कर ले कि ज़मीन आपका कितना है। अमीन उसको नाप लेगा गुनिया से नाप के और उसको देख लेगा कि कितना ज़मीन आपका है कितना नहीं आपका ज़मीन है। समझ पा रहे? कौन? अमीन नाप के बता देगा। समझ पा रहे? और अगर गलती रहता है आपत्ति दर्ज करना है, प्रपत्र 14 में भरना है उस तरह से। अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख मानचित्र का अवलोकन कर ले, गलत हो तो प्रपत्र 21 में आपत्ति दे, अधिक अभिलेख खतियान की 1 प्रति शिविर बंदोबस्त कार्यालय में अवश्य प्राप्त कर ले। देखिए कोई भी आप भर रहे हैं जो आपत्ति दर्ज कराएंगे तो उसका रिसीविंग जरूर आप ले लीजिए। समझ पा रहे हैं? क्लियर? मानचित्र का जो भी आपको प्रॉब्लम होगा अगर आप उसका आपत्ति दर्ज कराएंगे तो उसका रिसीविंग आपको ले लेना, ये बताया जा रहा है। समझ पा रहे? शिविर में तो आपको जमा दे, कहाँ देना है, बंदोबस्त कार्यालय से आपको प्राप्त कर लेना है, जो जमा देंगे बंदोबस्त कार्यालय में। किसी तरह का आपको कोई दिक्कत आ रहा है कि अगर मानचित्र में कोई गड़बड़ है तो उसके लिए प्रपत्र क्या भरना होगा, 14 दर्ज करना होगा। 14 भर के आप दे सकते हैं और उसके लिए आप रिसीविंग ले लीजिएगा। समझ पा रहे? रिसीविंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण था, देखिए इतना लॉन्ग वीडियो चला गया, हम कमेंट भी नहीं ले पाए, तो क्या कर सकते हैं बताइए। इतना लॉन्ग वीडियो चला गया तो कमेंट इस वीडियो में हम नहीं ले पाएंगे, आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। और अगला वीडियो हो सकता है मिले तो हम कमेंट लेंगे। समझ पा रहे हैं? जानकारी ही था उस तरह। देखिए आप लोगों को करना है अब क्या है, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए आए हुए, और वीडियो को लाइक कर दो। यूट्यूब पर देख रहे हो वीडियो लाइक कर दो। समझ पा रहे? आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। समझ पा रहे हो? और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, जहां से आप प्रपत्र 2 वंशावली के आधार पर फॉर्म डाउनलोड कर। सर्वे की वेबसाइट पर दिएगा वो बेकार फॉर्म है, उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक ही PDF है, तीनों फॉर्म में जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। समझ पा रहे हैं? उससे आप जमीन सर्वे का फॉर्म दीजिए और बहुत जल्द हम जमीन सर्वे का फॉर्म भर के वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को उस पर पूरा जानकारी मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? बहुत जल्द बनाने वाले हैं। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा दबा के लाइक कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशनल को बढ़ाओ। समझ पा रहे हो? मोटिवेशन को थोड़ा सा बढ़ा दो, वीडियो को थोड़ा सा दबा के लाइक कर दो। पूरी जानकारी कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में फीडबैक अपना दे दीजिएगा। समझ पा रहे हो? लास्ट में 2 वीडियो आ रहा है, उसे जरूर देख लीजिएगा। मोबाइल की स्क्रीन पर 10-20 सेकंड बचेगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो लास्ट में आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्लियर? समझ में आ गया? धन्यवाद।